बात सारे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई कि झंड-पीर वाली सुंदरी मेढकी को जुकाम हो गया। अरे ये मेढकी कोई मामूली मेढकी नहीं थी। झंड-पीर वाले तालाब के जो चौधरी हैं ना, उनकी इकलौती सुकोमल कन्या थी, जिसने पिछले महीने ही सौंदर्य प्रतियोगिता जीती थी। क्या चाल थी! सैकड़ों नहीं हजारों जवान मेढकों के दिल को चीर कर निकल जाती थी। क्या थिरकन थी! युवा मेढक समुदाय सारी रात करवटें बदलता रहता था। और क्या उछल कूद थी! उसकी एक एक उछाल पर मेढकों के दिल बल्लियों उछलता कूदता रहता था। शाम ढले जब सुंदरी मेढकी तालाब के किनारे टहलने के लिए निकलती थी ना, शहर के सारे जितने शोहरी हैं, मेढकों की भीड़ लग जाती थी। वो भी झंड-पीर के चौधरी का रौब था कि कोई मेढक उसे छेड़ता नहीं था, ताना नहीं कसता था। लेकिन इस उम्मीद से सभी लटके पट रहते थे कि कब ये अद्वितीय सुंदरी आत्मविभोर हो और अपनी सुरीली टर्र की तान टाने, और कब ये बेसुध होकर नाचने लगे। लेकिन एक सूचना थी ऐसी कि सुरीली सजीली असुरीली मेढकी को जुकाम हो गया था। अब शहर के मेढक समाज में अभी भी कोई MBBS किया नहीं था, तो इसीलिए अब काकी मेढकी जो हैं उसी का काढ़ा घोट घोट के पिला रही थी। और ये पुराने लगते आधुनिक कमसीना पर भला कैसे कामयाब होते। ये काम था कि बेकाबू होता जा रहा था। सुकोमल सौंदर्य पस्त हो चला था, उबलाने लगी थी बेचारी। सुंदरी मेढकी ने तालाब के किनारे टहलना बंद कर दिया, घर में मुंह ढांपे पड़ी रहती थी। और जवान शोहदे एक झलक के लिए तरस रहे थे। झंड-पीर के चौधरी भी अपनी कन्या की इस बीमारी से उदास हो चले थे। ये सब अकेले ही तालाब के किनारे टहलने निकलते थे, चिंतित और खोए से। गोला कुआं के युवा मेढक ने उसका ये देखा न गया। उसने जल्द सुंदरी मेढकी को जुकाम से छुटकारा दिलाने की कसम उठा ली और लग गए योजना।